ओम शांति। यह मुरली 16/10/1975 की है। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियाँ। ज्ञानवान और योगी वत्सों को संगठन रूप से एक संकल्प और एक विचार वाला बनने की विधि बताने वाले बाप दादा बोले। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्मयोगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी हैं, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकेंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है, फिर भी यदि मुश्किल लगता है अर्थात निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदाकाल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई न कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त हैं, तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है। अर्थात स्वयं के स्वरूप के स्मृति से
वंचित कर देती है, वह बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। हठ योगी अपनी किसी कर्मेंद्रिय को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे, लेकिन यह रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख न बनो, वह फिर स्थूल सूर्य की तरफ मुख कर बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। वह हठ से करते, आप अधिकार से करते हो, इसलिए वह मुश्किल है, यह सहज है। अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ। एक सेकंड में सब एक मत हो जाए। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तभी कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहे व स्थिति चाहे तो सब बीज रूप में स्थित हो जाएं। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे व सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत। उसे एक हाथ में ही अंगुली देना, यह संकल्प ही अंगुली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्ठी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस एटम बम का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता है,
वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी, सदा अधिकारी, विश्व कल्याणी, हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप आत्माओं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले और ऐसे सर्वसमर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।